द जेएसजे के एक और वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केस नंबर 9 की चौथी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में ऑफिसर शफीक कामरान से कहता है कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। अगर आप सच बोल रहे होते तो आप ये पैसे मुझे ना देते। अब आप मुझे पूरी कहानी शुरुआत से बताइए। तो कामरान उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। तो वो उसे कहता है कि आपने मुझे अभी इतने सारे पैसे दिए हैं, अब आप मुझ पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, शहर के बाकी बातें सही हैं लेकिन रेप वाली बात गलत है। तो वो उसे पूछता है कि क्या मतलब इसका। फिर वो उसे बताता है कि वो उस रात यहाँ पर आई थी और मैंने अपने नौकरों को छुट्टी भी दे दी थी, लेकिन उसके साथ रेप नहीं किया था। तो वो उससे कहता है कि ऐसा कैसे। तो वो उसे बताता है कि हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि नौकरों को ये बात पता चले, इसलिए मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। और वो जैसे ही यहाँ पर आई वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने जब उसे मना कर दिया, एक बार पहले भी उसे मैंने मना किया था, लेकिन उस रात वो चिल्लाने लगी और फिर तोड़ फोड़ मचाने लगी। फिर जब रोहित वहाँ पर आया तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लगी और वहाँ से जाने लगी। उसके एक हफ्ते बाद उसने मुझ पर रेप का केस कर दिया। तो शफीक उससे कहता है कि आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर भी मुझे भरोसा नहीं है। तो वो हैरान हो जाता है। तो शफीक उससे कहता है कि मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन शहर के पास इस कहानी को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। अब हमें शहर नज़र आती है जो कि रोहित के घर की तरफ जा रही होती है और उसका भाई भी उसके साथ होता है। दूसरी तरफ शफीक जब कामरान के नौकरों से बात करता है तो कामरान की नौकरानी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि हम लोग उस रात यहाँ पर नहीं थे, साहब ने हमें छुट्टी दे दी थी और हम वहाँ से चले गए थे। तो शफीक ये सुनकर हैरान हो जाता है और कामरान की तरफ देखने लगता है। अब वो नौकरों से कहता है कि सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम में से कोई भी उस रात कहीं नहीं गया था। तुम सब लोग यहीं पर मौजूद थे और शहर भी यहाँ पर आई थी और इन दोनों ने डिनर भी किया था। फिर इनकी लड़ाई होने लगी और उसकी आवाज़ें ही तुम लोगों ने सुनी थी। ये बात तुम लोग अब कहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहोगे। और अगर मेरी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आई है तो तुम लोगों को मैं थाने चलकर सब कुछ समझा देता हूँ। तो उसके नौकर कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। फिर शहर जब रोहित के घर पहुँचती है तो रोहित उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम मेडिकल रिपोर्ट का वेट करो, शायद उसके बाद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ही ना। तो वो उसे कहती है कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेडिकल रिपोर्ट से तुम कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो वो उसे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो मनीषा उसे कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों की रिपोर्ट लिखवाने में। तो वो उसे बताती है कि इस सिचुएशन में लड़की के घर वालों को जो करना चाहिए था उसकी नज़र मैं भी हो गई। फिर शफीक जब कामरान के घर से निकल रहा होता है तो वो उससे कहता है कि अब शहर के पास कोई भी सबूत नहीं है आपके खिलाफ़, लेकिन आपको रोहित को संभालना होगा। अगर रोहित ने गवाही दे दी तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। तो वो उससे कहता है कि आप रोहित की फ़िक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूँगा। क्या आप शहर की तरफ जाएंगे? तो वो उससे कहता है कि हाँ। अब वो फ़ोन करता है शहर को और उससे कहता है कि हम आपके घर आने वाले हैं, आपके पेरेंट्स और भाई का बयान लेना है। तो वो उसे कहती है कि मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी उन्हें। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। तो वो उसे कहती है कि आप 2 घंटे दीजिए फिर आप आ जाइएगा, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन वो उसी वक्त उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। तो मनीषा उसे कहती है कि तुम्हें इसका साथ देना होगा। तो वो उसे कहता है कि मैं इसका किस तरह साथ दे सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम कामरान को ये कहो कि वो अपना जुर्म कन्फेस करे। तो वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम कामरान को जानती नहीं हो, वो अपनी पूरी एनर्जीज लगा देगा इस केस को जीतने के लिए। तो वो उसे कहती है कि
तुम तो उसके ख़िलाफ़ गवाही दे दो। तो वो शहर से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो वो उसे कहती है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। अब मनीषा उसे प्रेशराइज़ कर रही होती है, तो वो उसे कह देता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो वो उसे कहती है कि ठीक है। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो मनीषा उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तो रोहित उसे समझाने लगता है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तो मनीषा उसे कहती है कि तुम चाहे पीछे हट जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं शहर के लिए कुछ भी करूंगी और उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तो वो उसे कहता है कि इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता, इंसाफ उसे कभी नहीं मिलेगा, उल्टा बदनामी हो जाएगी। तो वो उसे कहती है कि अब तुम कुछ भी कह लो, मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब वो सैर से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो उससे उसका नंबर ले लेती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले शहर के घर के बाहर पहुँच गए होते हैं और वो सायरन बजा रहे होते हैं। तो सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि वहाँ पर पुलिस आई हुई है और फिर वॉचमैन वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि साहब क्या हुआ, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तो वो उनसे पूछता है कि शहर बीबी का घर कौन सा है। तो शहर का बाप भी वहाँ पर आ रहा होता है, तो वो उन्हें बताता है कि वो रहे शहर बीबी के वालिद साहब। अब वो उनसे कहता है कि आपका बयान लेना है, आपका और आपके बेटे का। तो वो उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं और शफीक उनसे बात करने लगता है और वो उन्हें डराने लगता है कि वकील इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं, आप तैयार रहिएगा। ये सुनने के बाद शहर की माँ किचन में चली जाती है और शहर को फ़ोन कर जल्दी आने का कह देती है। अब ये दोनों जब घर पहुँचते हैं तो वो इंस्पेक्टर से पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो उन्हें बताता है कि एक और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना था, इसलिए जल्दी आना पड़ा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने कर ली, लिख लिए हैं बयान। तो वो कॉपी पर देखती है तो एक भी बयान नहीं लिखा हुआ होता। तो वो उसे कहती है कि दोबारा लिखिए। अब वो लोग हर किसी का बयान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो शफीक अपनी बातों से शहर को डराने लगता है ताकि वो केस वापस ले ले, लेकिन वो नहीं डरती। शफीक के जाने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि कामरान ने उसे पैसे खिला दिए हैं और शहर भी कहती है कि जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थी उस दिन इसकी टोन और आज की ये टोन देखकर ये साफ जाहिर हो गया है कि ये कामरान से मिल चुका है। अब उसी वक्त डॉक्टर की फ़ोन आती है और वो उसे बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद शहर रोने लगती है। दूसरी तरफ कामरान एक वकील के पास जाता है तो वो उससे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन पहले तो कामरान उससे कुछ भी बात शेयर नहीं करता, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा इसरार पर और समझाने पर कामरान सब कुछ सच सच उसे बता देता है। तो वो उसे कहता है कि आप फ़िक्र ही मत कीजिए, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हमें शहर का बाप नज़र आता है जो कि नमाज़ पढ़कर घर वापस आ रहा होता है। तो उसके मोहल्ले वाले उसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपके घर पर पुलिस क्यों आई थी। तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि दरअसल ये इंस्पेक्टर हमारा रिश्तेदार था, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसकी कराची में पोस्टिंग हुई है, पहले ये हैदराबाद में था इसलिए ये हमसे मिलने आया था। तो वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे इस मोहल्ले में कभी पुलिस नहीं आई, तो आप उसे मना कर दीजिएगा कि वो दोबारा इस गाड़ी में हमारे मोहल्ले में ना आए। बिना वर्दी के आ सकता है लेकिन वर्दी के साथ और पुलिस वालों के साथ यहाँ पर ना आए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे मना कर दूँगा। फिर कामरान अपने ड्राइवर के हाथों कुछ पेपर्स रोहित के लिए ऑफिस भेजता है। अब वो उसे दे देता है तो वो उससे पूछता है कि ये क्या है। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे सर ने आपको देने के लिए कहा था। फिर वो उसे खोलकर देखता है तो परेशान हो जाता है। अब वो कामरान को फ़ोन कर पूछता है तो कामरान उसे बताता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैंने तुम्हारा बयान खुद ही पुलिस को दे दिया है और अब तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पुलिस तुम्हारे पास आएगी। तो वो उससे कहता है कि पुलिस ने मेरा बयान मुझसे क्यों नहीं लिया। तो कामरान उसे कहता है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो, मैंने पुलिस को पैसे खिला दिए हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है, तुम फ़िक्र ही मत करो। ये सुनने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और फ़ोन काट देता है
और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा, और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।